हेलो शेर और शेरनियों, चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के जितने भी ही आपको सिलेबस संस्कृत की बात करने वाले हैं, यानी कि क्लास 10 के सिलेबस संस्कृत की बात करने वाले हैं। तो जो संस्कृत में आपको पढ़ना है, कितना नंबर 100 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, जो कैसे कौन से चैप्टर से कौन से आपको पार्ट से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, बुक से कितना नंबर पूछेगा, ग्रामर से कितना नंबर पूछेगा, चलिए इस वीडियो में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ग्रामर से आपको 60 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। कितना नंबर का? 60 नंबर। और आपका जो बुक होगा, एक बुक से आपको 30 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा और एक बुक से आपको 10 नंबर, यानी कि दोनों मिलाकर आपको 40 नंबर और 60 नंबर आपका 100 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। ठीक है, यानी कि संस्कृत आपका 100 मार्क्स का है। तो आप इस वीडियो को और पूरा देख लेते हैं, इसके बाद से जितना भी आपको इस प्ले लिस्ट में चले जाइएगा संस्कृत का, आपको पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आपको हम गारंटी देते हैं, जो संस्कृत में 100 कोई नहीं रोक सकता, आपको हम गारंटी देते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए आपको बताते हैं। जो शब्द रूप, यानी कि शब्द रूप आपका 4 नंबर का आपको एग्जाम में बिहार बोर्ड में पूछता है। उसका देखिए धातु रूप जो है, धातु रूप ये आपको 2 नंबर का आपको ये क्वेश्चन पूछता है। कितने नंबर का? 2 नंबर का। समास जो है, समास आपको ऐसे समझा देंगे, देखिए धातु रूप, शब्द रूप ये सब आपको तो पूरा क्लियर हो ही जाएगा। समास आपको ऐसे समझा देंगे जे आपका एक भी क्वेश्चन छूट जाए नु तब हमसे कहिएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए संधि, संधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछता है। कारक प्रक्रम, यानी कि कारक चिन्ह से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। अनुवाद देखिए सबसे मेन है आपको अनुवाद, यानी कि आप ध्यान रखिए अनुवाद। उसके बाद अव्यय से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। प्रत्यय से आपको 6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद उपसर्ग से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन। देखिए अपठित अबोधनम से आपको 13 नंबर का क्वेश्चन। आपको बता देने कौन कौन से कितना नंबर का पूछता है, उसके बाद समझाते हैं सब किसी को। ठीक है, उसके बाद देखिए पत्र लेखन से आपको 8 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद अनुच्छेद से आपको यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए आपको हम पूरा डिटेल में समझाते हैं कि कौन चीज क्या है। यानी कि आप देखिए सबसे पहले आप अनुवाद अगर पढ़ लेते हैं, क्या चीज पढ़ लेते हैं? अनुवाद। तो अनुवाद आपका 6 नंबर तक क्लियर ऐसे ही हो जाएगा। उसके साथ साथ जब अनुवाद आप पढ़ेंगे तो उसी में आपको पूरा सूत्र जो लिखवाएंगे, तो वहां से अनुवाद से देखिए आपका यहाँ पे धातु रूप, शब्द रूप, ये दोनों याद हो जाएगा। दोनों आपका 4 आ 2 6 नंबर, यह भी क्लियर हो गया, यानी कि 6 और 6 12 नंबर। उसके बाद आप अव्यय ही याद कर लीजिएगा तो आपका अनुवाद बोलना सही हो जाएगा। आप धातु रूप याद कर लीजिएगा तो अनुवाद सही बनेगा। आप शब्द रूप याद कीजिएगा तब अनुवाद सही बनेगा। तो यानी कि आप ये दोनों और आपका अव्यय, ये तीनों क्लियर हो गया। तो आप बताइए अनुवाद आप एक चैप्टर क्लियर करते हैं तो आपका ये तीनों क्लियर हो जाता है। तो आप याद रखिए 3 4 आ 2 6 और 6 1 7 7 आ 6 13 नंबर आपका ऐसा ही क्लियर हो जाएगा। एक चैप्टर आप क्लियर करते हैं तो 13 नंबर आपका ऐसा ही क्लियर हो जाता है। उसके बाद देखिए आपका प्रत्यय, यानी कि 6 नंबर प्रत्यय का और उपसर्ग, आपका ये दोनों मतलब क्लियर हो जाएगा। 6 व 2 8 नंबर। उसका देखिए प्रत्यय क्या होता है? किसी भी शब्द के लास्ट में जब जुड़ जाता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं, और किसी भी शब्द में पहले जुड़ जाता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। उसका देखिए अपठित अबोधनम, क्या चीज? अपठित अबोधनम। उसके बाद देखिए जब अनुवाद आप बनाइएगा ना तो उसके साथ साथ आपको तो 13 नंबर हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको यह भी याद करना पड़ेगा कारक प्रक्रम। कारक चिन्ह याद कीजिएगा तभी आपसे अनुवादों बनेगा, नहीं याद कीजिएगा तो कुछ नहीं बनेगा। तो देखिए 4 नंबर यह भी क्लियर हो गया आपका। 13 या 4 आपका देख लीजिए यहाँ पे 17 नंबर, यानी कि 17 नंबर इसी तरह क्लियर हो गया आपका। 17 नंबर क्लियर हो गया कि नहीं? तो देखिए आप अनुवाद चैप्टर सबसे पहले हम इसलिए स्टार्ट करेंगे आपको, ये आपको अनुवाद चैप्टर अगर स्टार्ट करते हैं तो आपका इसी तरह 17 नंबर क्लियर हो जाता है, क्लियर हो जाएगा। तो आपका 17 नंबर बोर्ड में इसी तरह हो जाएगा। उसके बाद अपठित अबोधनम, अपठित अबोधनम आपको इतना अच्छे से पढ़ा देंगे कि आपका एक भी अपठित अबोधनम छूटने वाला नहीं है। तो अपठित अबोधनम आपको 13 नंबर, यानी कि एक आपका 6 नंबर का पूछता है और एक 7 नंबर का पूछता है। तो 2 आपको अपठित अबोधनम देगा आपको अच्छे तरह से, यानी कि अपठित अबोधनम यानी कि अपठित, यानी कि बिना पढ़ा हुआ चीज को आप अभी तक को भी नहीं पढ़े, उस अपठित अबोधनम को पढ़ के बिना पढ़ा हुआ चीज को आपको वहां पे आंसर देना, यानी कि वहां पे आपको फर्स्ट टाइम मिलेगा, अभी तक कभी नहीं पढ़े, उस चीज को पढ़ के उसी में से आंसर खोज के लिख देना रहता है। तो आपको ये 13 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद पत्र लेखन, पत्र लेखन आपको 2 प्रकार से रहेगा, जिसमें से एक ही प्रकार से आपको पत्र लेखन लिखना है, जो कि 8 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा। तो पत्र लेखन देखिए कैसे रहेगा, आपको कहीं 2 पत्र लेखन इस टाइप से, अगर पत्र लेखन 8 नंबर का रहता है तो एक आपका माता पिता के पास पत्र लेखन लिखिएगा, और एक आपने जैसे प्रधानाध्यापक के पास इस टाइप से पत्र आपको लिखने के लिए। तो आपको पत्र लेखन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, हम अच्छे तरह से समझा कर लिखने के लिए बता देंगे। उसके बाद देखिए
उसके बाद आपको एक कारक प्रक्रम तो आपको क्लियर हो ही गया। उसके बाद आपका संधि और समास, ये आपको दो चीज रहता है। तो समास में आप टेंशन समास का साथ 80% से 100% आप 100% समास का टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि समास आपको ऐसे डिटेल में समझा देंगे एक भी क्वेश्चन छूटबे नहीं करेगा। संधि की जब बात करते हैं तो संधि आपको डिटेल में पढ़ना है, तो संधि को थोड़ा सा धीरे धीरे आपको इसको अच्छे तरह से समझाएंगे, क्योंकि संधि में टाइम लगेगा। 4 नंबर का आपका संधि क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद देखिए अनुच्छेद, अनुच्छेद यानी कि आपको हम अनुच्छेद का गेस क्वेश्चन आपको समझा देंगे। उसके बाद गेस क्वेश्चन आपको दे देंगे, ये 10 गो 5 गो पे अनुच्छेद आपको लिख कर हम दे देंगे, जहां से आपको क्वेश्चन उसी में से पूछेगा। तो आपको अनुच्छेद किसी तरह याद कर लीजिएगा। वो अनुच्छेद को या आप अनुवाद बनाना अगर जान जाते हैं, अनुवाद अगर अच्छे से आपको आ जाता है, तो अनुच्छेद में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि अनुच्छेद का मतलब ये होता है किसी भी चीज पर निबंध लिखना। जैसे आपको दे देगा मेरा गांव, मेरे गांव के पास, मेरे गांव पे आप निबंध लिखिए, मेरा गांव अच्छा होता है। जैसे आप गाय पर कैसे लेख लिखते थे, उसी तरह अनुच्छेद लिखना रहता है। मैं गाय के 4 कान, 2 गो कान होता है, 2 आंख होता है, 2 सींग होता है, 2 4 पैर होता है। तो इसी प्रकार अनुच्छेद यानी कि 6 नंबर का आपके अनुच्छेद पूछेगा, तो उसको संस्कृत में लिखना रहता है आपको। तो उसी प्रकार अगर गाय के 2 कान होता है तो आप ये जानते हैं, तो अनुवाद अगर उसका बना देते हैं, उसको संस्कृत में अनुवाद कर दिएगा, तो यह भी क्लियर हो जाएगा आपका। उसका देखिए पीयूष भाग 2 से आपका एक बुक होता है संस्कृत का, जो कि आपको उससे 30 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद पीयूषम दुर्बाटे से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछेगा। तो यानी कि 2 गो बुक है आपका, 30 और 10 40 नंबर। तो आप याद कीजिए, जो 40 नंबर ये क्लियर हो गया, और आप ये जोड़िएगा तो आपका कम से कम 40 और 60 नंबर ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पूरा मिला के 100 नंबर यहाँ पे जोड़ लीजिए आप। 4 गो 2 गो 6 गो 6 गो और 4 गो, यहाँ पे 4 नंबर, 4 4 8 4 12 12 4 16। अब देखिए 16 गो और 2 गो, 16 और 2 18, 18 गो और 6 गो, 18 या 6 24 1 25 25 है, 25 गो आ देखिए 8 गो, 25 गो अब 10 5 गो 30 गो और 30 गो और उसके बाद 3 गो 33 गो और उसके बाद देखिए 33 और 6 यहाँ पे जोड़ लीजिए इसको, आपको 60 नंबर ही पूग जाएगा। 60 नंबर आ 40 नंबर आपका 100 नंबर का आपका क्वेश्चन ही पूग जाएगा। ठीक है, तो आपका ये आपका सिलेबस था। तो सबसे पहले इसमें हम स्टार्ट करेंगे आपका अनुवाद, क्योंकि आपने भी देख लिया जो अनुवाद अगर आपको पढ़ा देते हैं तो अनुवाद आपका अनुच्छेद भी लिखने चलेगा, तो 6 नंबर ये अभी क्लियर हो जाएगा। उसके साथ साथ आपका शब्द रूप क्लियर, धातु रूप क्लियर, उसके बाद कारक प्रक्रम क्लियर, आपका अव्यय क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको चीजें पूरा चीज आ जाएगा। उसके बाद पत्र लेखन में भी बहुत आपको हेल्प मिलेगा, अनुवाद अपना करना सीख जाते हैं तो अनुवाद को पूरा डिटेल में आपको साफ तोड़ के समझाएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के सभी के पास बता दीजिए संस्कृत का क्लास अब स्टार्ट हो गया है, आपको 1 भी % दिक्कत नहीं होगा। चलिए, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आपको फर्स्ट नंबर आपको अनुवाद के चैप्टर में, अनुवाद चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें आपको मिलते हैं। जय हिंद जय भारत। अच्छी लगी हो तो एक कमेंट करके जरूर बताइएगा, जितना हो सके उतना हम आपको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ये जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।